नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो सत्यवान और सावित्री के बारे में बन रही है। आप लोग जो हिंदू धर्म के हैं वे लोग सावित्री को जानते ही होंगे। सती सावित्री सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपना वर ढूंढने के लिए अब जाएं और कोई सुंदर सुशील अच्छे स्वभाव का लड़का ढूंढें जो उनकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाए, उनके परिवार के योग्य हो। उन्हें रथ पर बैठाकर और कुछ सैनिकों के साथ वर की तलाश में भेज दिया गया। पहले भारत में यह प्रथा थी कि जब लड़की विवाह योग्य होती थी तो उनको वर ढूंढने की आज्ञा दी जाती थी कि वह अपने लिए सुयोग्य वर ढूंढे। तो इसी क्रम में सावित्री अपने पिता के दिए गए सैनिकों के साथ रथ में बैठकर जा रही थी। कोई अच्छा सुशील वर हो, अच्छे स्वभाव का हो। तो चलते चलते वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। तो उसी समय उनकी नज़र एक लड़के के ऊपर पड़ी। वह लड़का पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। सैनिकों को भेजकर उन्होंने उस लड़के को बुलवाया और उससे बातचीत की। उससे उनके परिवार के माता पिता के बारे में पूछा तो उसने अपना नाम सत्यवान बताया और अपने माता पिता के बारे में बताया कि यहीं पास में कुटिया बनाकर उनके अंधे माता पिता उनके साथ रहते हैं। पहले उनका बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन वह दूसरे देश के राजा ने आक्रमण करके हड़प लिया और उन्हें निकाल दिया। वे जंगल में अब कुटिया बनाकर रहते हैं और सत्यवान उनकी देखभाल करता है, उन्हें बनाता खिलाता है। तो सावित्री को उसमें कुछ विशेषता दिखाई दी, उसके स्वभाव में, उसकी बातचीत करने में सुशील सभ्य लड़का दिखाई दिया। सत्यवान का पता वगैरह पूछकर, नाम पूछकर सावित्री घर आई और उसने अपने माता पिता को बताया कि उसको सत्यवान नाम का लड़का पसंद है। तभी उनके माता पिता ने पंडित को बुलवाया और पंडित से बुलवाकर उस लड़के की नाम जन्म कुंडली बनवाकर उसके बारे में पता लगा। तो पंडितों ने बताया कि यह लड़का बहुत अल्पायु है, यह मात्र 101 वर्ष तक ही जी पाएगा, इसकी ज़्यादा लंबी जिंदगी नहीं है। सावित्री से उन्होंने कहा कि बेटी अब तुम कोई दूसरा वर देखो, इसकी ज़्यादा आयु नहीं है। सावित्री ने कहा कि आप लोग कहते हैं कि भारतीय स्त्री एक ही बार जीवन में वर ढूंढती है, वर चुनती है और वह दोबारा नहीं चुनती। सो मैंने चुन लिया, अब मैं कोई अपना निर्णय नहीं बदल सकती। माता पिता के बहुत मना करने के बावजूद भी सावित्री तैयार नहीं हुई। तब उसके माता पिता ने विवश होकर सावित्री की जिद देखकर उसके साथ उसकी शादी संपन्न करा दी। सावित्री जंगल में कुटिया में अपने सास ससुर के साथ सत्यवान के साथ रहने लगी। वह उनकी सेवा करती, लेकिन एक एक दिन वह गिन रही थी जब से वह आ रही थी। जब उसका दिन पूरा हुआ तो वह सत्यवान से बोली कि आज मैं भी साथ में जाऊंगी लकड़ी लेने। सत्यवान ने कहा नहीं, तुम मत जाओ, तुम्हारा जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जंगल में बहुत ही कष्ट का वातावरण होता है। लकड़ी काटना वगैरह बहुत ही टेढ़ा काम है। लेकिन उसने जिद की कि नहीं, मैं आज अवश्य चलूँगी। वह सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। सत्यवान पेड़ से उतरकर कुछ देर बाद कहने लगा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो सत्यवान समझ गई थी कि वास्तविकता अब क्या है। सत्यवान को उसने नीचे ज़मीन पर लेटा दिया और उसका सिर अपनी गोदी में रखकर वह सिर सहलाने लगी, सेवा करने लगी। तभी यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आ गए।
सत्यवान उनके नहीं, यमराज जब प्राण लेकर जा रहे थे तो सावित्री भी पीछे पीछे लग गई। उस यमराज ने कहा, पुत्री तुम लौट जाओ, तुम जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ जीवित शरीर वाले लोग नहीं जा सकते। लेकिन सावित्री ने मना कर दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं लौट सकती। फिर आगे सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री फिर पीछे पीछे चल दी। उन्होंने कहा कि देखो, इस तरह हमारे साथ जाना उचित नहीं है और तुम अब भी लौट जाओ, वहाँ इस तरह से मनुष्य नहीं जाया करते। ये शरीर छोड़कर जाता। तो वह बोली कि मुझे भी साथ ले चलिए। तो यमराज ने कहा कि जिसका समय पूरा होता है उसके ही हम शरीर को छोड़कर प्राण ले जाते हैं। लेकिन तब भी सत्यवान के पीछे पीछे सावित्री चल दी। यमराज की कितना कहने पर भी वापस नहीं हुई। तब यमराज ने कहा कि तुम्हारी पति भक्ति को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम लौट जाओ और एक कोई वर मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका राज्य चला गया है, उनका राज्य पुनः मिल जाए और उनकी आंखें ठीक हो जाएं। तो वह उन्होंने उनसे कहा, एव मस्त। तब फिर वह आगे चले, वह फिर चलने लगी, वह तब भी नहीं लौटी। तब यमराज ने कहा, एक और वर मांग लो। तो उसने कहा कि मुझे, मेरे माता पिता निसंतान है, मैं शादी होकर यहाँ आ गई, उनके कोई वंश नहीं है, उनको एक पुत्र दीजिए। तो यमराज ने कहा ठीक है, यह वर भी दे दिया उन्होंने। तब भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। तब यमराज ने कहा कि देखो, आखिरी बार कह रहे हैं, कोई एक वर मांग लो और वापस चली जाओ। तब उसने कहा, जब आप मुझे वापस भेजना ही चाहते हैं और वापस भेज रहे हैं तो मुझे पुत्रवती होने का वर दीजिए। तो यमराज ने कहा, एवं मस्त। तब भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही और तब वह यमराज ने कहा कि अब हम लोग रास्ता पूरा कर गए हैं, अब तुम वापस लौट जाओ। तो कहने लगी सावित्री, मैं वापस कैसे लौट जाऊं, मुझे पुत्रवती होने का वर दिए हो और पति को साथ में लेकर जा रहे हो। इससे यमराज निरुत्तर हो गए और उन्होंने उनके पति के प्राण उनके शरीर में फिर वापस कर दिया। सावित्री इस प्रकार से अपने पति धर्म से अपने मायके ससुराल को सब ठीक कर दी और उनके पति की भी पूरी आयु हो गई। और इस तरह से एक सती नारी ने अपने पति की आयु भी बढ़ाई और मायके ससुराल को दोनों को सुखी कर दिया। इसलिए स्त्रियों को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके लिए पृथ्वी पर कोई चीज़ असंभव नहीं होता। मेरी इस कहानी को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।